हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 17th टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें एक एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म हमें गिवन है जो कि 16 है, और एक रिलेशन दिया है कि जिसका 17th टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो चलिए इन दो रिलेशंस को यूज़ करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी गिवन है वो लिख लेना है। यानी A3 इज इक्वल टू 16 हमें गिवन है, बोला है थर्ड टर्म इज 16। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा रिलेशन है उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 17th टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो यानी हम ये लिख सकते हैं कि A7 माइनस A7 इज इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे ओरिजिनल फॉर्म में तो वो कैसा आएगा, देखिए A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। और अगर हम A5 को इधर लाएँ तो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करना है कि A7 को एक्सपेंड करना है, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। यहाँ से होल में माइनस लगेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में माइनस है इसलिए अंदर वाली टर्म ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस हो गया। तो प्लस A माइनस A कैंसिल हो जाएगा। 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 6D माइनस 4D यानी 2D इज इक्वल टू 12। तो D की वैल्यू यहाँ पे 12/2 यानी D हमारे यहाँ पे 6 आ चुका है। अब क्या कर सकते हैं, D हमारा 6 है और इस इक्वेशन में अगर रख दें इक्वेशन 1 में तो हमारे A की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, पुट कीजिए वैल्यू A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। अब 12 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। A इज इक्वल टू 16 माइनस 12। A की वैल्यू यहाँ पे हमारी 4 आ गई। A हमारा 4 आ गया, D हमारा 6 आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें AP बनाने के लिए बोला था, तो हम AP बना सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म है और D है, तो AP के लिए लिखेंगे देयरफॉर AP विल बी, पहला टर्म जो होगा वो कितना हो जाएगा 4। 4 में 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। 10 में 6 ऐड करेंगे 16। 16 में 6 ऐड करेंगे 22 एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारी AP बन जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन 16 कंप्लीट होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 17 है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 253। हमें एक AP दिया है, इसमें बोला है कि हमें 20th टर्म फाइंड करना है लास्ट से। तो इसकी आप दो कंडीशन में से फाइंड कर सकते हैं, या तो आप लास्ट से करें, या अगर हम एक चीज़ और लगा सकते हैं, अगर हम AP को रिवर्स कर दें, यानी जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट टर्म में रख दें, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा ना, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 20th टर्म जो है वो सेम आएगी। हम क्या कर रहे हैं, AP को रिवर्स कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें लिखना है, दिस AP कैन बी रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एज, अगर रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा 253। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, आपको शुरू के 2-3 टर्म्स लिखनी होंगी। तो आप इसका कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं, 3 और 8, A2 माइनस A1 करेंगे तो इसका कॉमन डिफरेंस 5 आएगा। तो पहले टर्म में क्या करिए, हम रिवर्स कर रहे हैं एपी को। जी देखिए, हमारी इंक्रीजिंग एपी है, तो इसमें क्या होगा कि जो इसका कॉमन डिफरेंस है वो सब्ट्रैक्ट होगा, ना कि ऐड होगा। क्योंकि ये एपी जो है हमारी, ये एंड में क्या बनाएगी, देखिए 3, 8, 13, ये हमारी एपी जो है वो पॉजिटिव है, मतलब बढ़ रही है, इंक्रीजिंग एपी है। तो एंड टर्म में आते-आते क्या होगा, यहाँ पे आएगा सबसे पहले 240 देन 253। तो हमें इस ऑर्डर में लिखना है, अगर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा डी सब्ट्रैक्ट हो। A2 हमारा क्या आएगा 248, अगर हम 253 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन 243, एंड इसी तरह से जो लास्ट टर्म हमारी है वो 3 हो जाएगी AP की। अब इस AP से हमें जो गिवन क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अब आपका जो A है इस AP में वो है 253 और D है वो है A2 माइनस A1, जो कि आएगा आपके पास 248 माइनस 253। तो D हमारा यहाँ पे 5 आ गया। D हमारे पास 5 है और A 253 है, सॉरी D माइनस 5 है और A 253 है, और जो AN की वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे 3 हो गई। अब इसकी 20th टर्म हमें निकालनी है, AN की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। A20 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, A20 हमें फाइंड करना है तो इसे A प्लस 19D लिख सकते हैं। तो A20 आएगा हमारा, A की वैल्यू है 253 प्लस 19 इंटू D कितना है -5। इसे सॉल्व करिए, A20 इज इक्वल टू 253 माइनस 19। A20 इज इक्वल, सॉरी इसका मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये आएगा 95। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 95, तो पहले आप 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 153, देन 5 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 148।
A20 की वैल्यू यहाँ पे हमारी 148 आ चुकी है। तो एंड में आप लिख सकते हैं सो द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 148। इसी तरह से क्वेश्चन 17 हमारा कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।